अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल फ़िल्टर्स। डिजिटल फ़िल्टर्स की टाइप क्या होती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने मैग्नीट्यूड रिस्पांस डिस्कस कर लिया था आइडियल फ़िल्टर्स का, जिसके अंदर मैंने सेमी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल फ़िल्टर्स का भी पेंसिल से बना के दिखा दिया था, और हमने उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी देख ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल फ़िल्टर्स कितनी टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। In terms of DSP, there are only two types of digital filters, namely FIR, जिसे हम Finite Impulse Response Filter कहते हैं, और IIR, Infinite Impulse Response Filter। ये दो तरीके के फ़िल्टर्स होते हैं डिजिटल फ़िल्टर्स DSP में। इसके अलावा अगर वो भी फ़िल्टर होते हैं एक्टिव फ़िल्टर, पैसिव फ़िल्टर, और ये होता है डिजिटल फ़िल्टर। एक्टिव फ़िल्टर आप उनको कह लें वो जो RCL से बनते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर से, वो भी फ़िल्टरिंग कर देते हैं लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप, उनकी अगर वैल्यूज़ चेंज करें। बाकी अगर आप एक्टिव फ़िल्टर्स की बात करें तो उनके अंदर ओप एम्प यूज़ होती है, सही है। और ये डिजिटल फ़िल्टर्स जो हैं ये तो बिल्कुल ही अलग होते हैं, ये सॉफ्टवेयर पे भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और फिर इनको हार्डवेयर पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, FIR फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स और IIR इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो पहले हम देख लेते हैं FIR क्या होता है। तो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, FIR फिल्टर्स, इफ़ द डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स फंक्शन डेल्टा ऑफ n मे बी रेफर्ड एज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द FIR फिल्टर। अगर ये जो डिस्क्रीट टाइम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है जिसे आप डेल्टा एन कहते हैं, अगर इसको आप इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ FIR फिल्टर कह लें, या फिर इसको आप यूँ बोल दें कि इसको आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख लिया तो वो आपके FIR फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स बन गया, तो क्या होगा, देन वी कैन से दैट h of an FIR filter decays to ज़ीरो आफ्टर हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि अगर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है या फिर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आप बोल दें कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन है आपके FIR फ़िल्टर का, तो हम ये कह सकते हैं FIR फ़िल्टर जो है वो ज़ीरो पे डीके हो जाता है कुछ टाइम के बाद आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स, सही है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं FIR फ़िल्टर हैज़ फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, H of n। नाम ही बता रहा था इसका कि फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, मतलब इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो फाइनाइट होगा, इन्फिनिटली नहीं चलेगा। ये बात ये भी लिखी हुई है कि भाई FIR फ़िल्टर का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो फाइनाइट होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं उसके अंदर। ये तो मेन बात है इसकी कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है आपके पास फाइनाइट। अच्छा, FIR फ़िल्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं नीचे, वो हम देख लेते हैं। वो क्या, द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ FIR फ़िल्टर कंटेन्स ओनली ज़ीरोज़ एंड नो पोल्स। FIR फ़िल्टर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसके अंदर पोल नहीं होता, सिर्फ ज़ीरोज़ होते हैं, और अगर कोई पोल होता भी है तो वो कहाँ होता है, और द पोल्स ओनली लाई एट द ओरिजिन। अगर पोल होते भी हैं तो वो सिर्फ ओरिजिन पे लाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी वैल्यू ज़ीरो ही कंसिडर करी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, FIR फ़िल्टर विद सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑलवेज प्रोवाइड अ लीनियर फेज रिस्पॉन्स। FIR फ़िल्टर की ख़ास बात ये होती है कि इनके अगर कोफिशिएंट सिमेट्रिक आ जाएँ तो आपके पास हमेशा लीनियर फेज रिस्पॉन्स मिलेगा। और FIR की ये ख़ास बात ये भी होती है कि FIR, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा, दे आर ऑलवेज स्टेबल, स्टेबल होता है ना, तो फिर उनका फेज रिस्पॉन्स भी लीनियर बनता है, सही है। FIR की ख़ास बात यह है कि जब वो हमेशा स्टेबल होते हैं और उनका फेज रिस्पॉन्स लीनियर बन रहा होता है। और ये क्या है, इट रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर देन IIR फ़िल्टर। FIR फ़िल्टर्स को रियलाइज़ करना या फिर इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू IIR फ़िल्टर, क्योंकि ये जो है ना लीनियर फेज रिस्पॉन्स ये मसला करता है रियलिटी में। फेज रिस्पॉन्स अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे फेज रिस्पॉन्स आपको हाथ बंधे हुए हैं कि लीनियर ही लाना है, तो वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना हार्डवेयर पे ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर होता क्या है, आपके कोफिशिएंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। कोफिशिएंट ज़्यादा लाएंगे यानी कि आपके कंपोनेंट ज़्यादा खर्च होंगे और हार्डवेयर पे उसको बनाना और मुश्किल होता है। और एक मेन चीज़ ये भी लिखी हुई है कि नो फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड। FIR फ़िल्टर्स में कभी भी फीडबैक नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गया FIR। अब हम IIR देख लेते हैं।
infinite impulse response IIR filters. The IIR filters are designed by using the continuous time transfer function which always contains feedback. ठीक है, IIR फिल्टर को जो स्टार्ट में हम डिज़ाइन करते हैं ना, वो हम कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफ़र फंक्शन लेके स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना। हम जो IIR फ़िल्टर बनाते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफ़र फंक्शन चाहिए होता है, और अगर आप उसको रियलाइज़ करने बैठेंगे तो उसके अंदर फीडबैक लग रहा होता है हमेशा। तो और क्या होता है, एंड मेक द ट्रांसफ़र फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क विद। और जब ये कंटिन्यूस में आ जाता है, कंटिन्यूस में मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें एज़ कम्पेयर टू डिस्क्रीट, तो वही चीज़ ये लिखी हुई है, उस ट्रांसफ़र फंक्शन से काम करना मुश्किल हो जाता है। सही है। और ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि IIR का इम्पल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट होता है, ये लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक में। देयर इम्पल्स रिस्पॉन्स H(n) इज़ इनफाइनाइट। लिमिटेड नंबर ऑफ सैम्पल्स नहीं होते क्योंकि फीडबैक होता है, इसलिए नंबर ऑफ सैम्पल्स जो होते हैं इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। देयर ट्रांसफ़र फंक्शन कंटेन्स बोथ जीरोज़ एंड पोल्स। FIR के अंदर आपके वो नहीं होते थे, क्या यहाँ पे पोल्स नहीं होते थे, सिर्फ ज़ीरोज़ होते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके ज़ीरोज़ और पोल्स दोनों हैं, इसीलिए ये आपका नॉन लीनियर हो जाता है इसका फेज़ रिस्पॉन्स। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ रिकर्सिव फ़िल्टर सो ऑलवेज फीडबैक इज़ नीडेड। फीडबैक लगा हुआ है तो इसे आप कह सकते हैं कि ये रिकर्सिव फ़िल्टर भी है। और ये चीज़ IIR में होती है कि दे मे बी स्टेबल और अनस्टेबल। IIR फ़िल्टर स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। और देयर फेज़ रिस्पॉन्स इज़ नॉन लीनियर, फेज़ रिस्पॉन्स उनका नॉन लीनियर होता है। और ये अच्छी बात है कि रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर देन FIR फ़िल्टर। FIR फ़िल्टर से कम हार्डवेयर लगता है, इसलिए इनको बनाना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन क्योंकि आसान हो गया बनाना, तो फिर इनका फेज़ रिस्पॉन्स लीनियर नहीं होता। लीनियर फेज़ रिस्पॉन्स चाहिए अगर ज़रूरी, तो फिर FIR बनाना पड़ता है, और वो होता है कॉम्प्लिकेटेड बनाना। सही है। ये FIR फ़िल्टर्स और IIR फ़िल्टर्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब ये बनेंगे कैसे, ये अगली की कुछ वीडियोस डिज़ाइन बताऊंगा मैं, वो कैसे बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये मेथड्स ऑफ डिज़ाइनिंग FIR फ़िल्टर्स पढ़ेंगे, और FIR फ़िल्टर हम जो तरीका यूज़ करेंगे विंडो मेथड वाला जिसे कहते हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।